नमस्कार, पंजाब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और बात की शुरुआत आज कर रहे हैं हम राजस्थान से। राजस्थान से क्यों, इसका मतलब आपको कतई थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। कहा यह जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में पायलट और गहलोत ग्रुप में जो खींचातान थी, जो तनाव बना हुआ था, वो खत्म होने वाला है और राजस्थान सरकार पर या फिर राजस्थान कांग्रेस पार्टी में जो एक सियासी संकट बना हुआ था वो खत्म हो गया है और दोनों ही गुटों में कहीं ना कहीं सुलह हो गई है। और इस सुलह को करवाने में सबसे बड़ा क्रेडिट जा रहा है हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा का। तो हमने राजस्थान से इस बात की शुरुआत इसलिए की क्योंकि कुमारी सैलजा के इस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं उपहास के तौर पर इस तरीके से देखा जा रहा है कि जिसके घर में खुद झगड़ा हुआ है और वो पूरे गांव के झगड़े सुलझाते फिर रहा है, यानी कि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप और कुमारी सैलजा के बीच किस तरीके से 36 का आंकड़ा बना हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में कुमारी सैलजा अपने घर को छोड़कर गांव में सुलह करवा देती है। तो सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि मोहतरमा, पहले अपनी पार्टी में, अपने राज्य में, जहां की आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वहां तो कम से कम इस झगड़े को सुलझा लीजिए। और ये झगड़ा किस तरीके से हुआ, क्यों हुआ, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एक पिछले लंबे समय से भूपेंद्र हुड्डा ग्रुप के विधायक, अगर भूपेंद्र हुड्डा की बात करें तो कांग्रेस के 31-32 में से 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक हुड्डा ग्रुप के हैं और वो सभी विधायक चाहते हैं कि जल्द से जल्द राज्य में कांग्रेस कार्य समिति और कार्यकारिणी तय की जाए और उसमें हुड्डा समर्थक नेताओं को तरजीह दी जाए। लेकिन अशोक तंवर के समय से, जब अशोक तंवर कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, तब से लेकर अब तक कांग्रेस की स्थिति अमूमन वैसी ही बनी हुई है। हालांकि जो कांग्रेस के प्रभारी हैं विवेक बंसल, वो कई बार कह चुके हैं कि बहुत जल्द हरियाणा राज्य की कांग्रेस कार्यकारिणी किसी भी वक्त पर जो है सूचित कर दी जाएगी, उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन ये पिछले लंबे समय से हो नहीं रहा है और इसी को लेकर बार बार हरियाणा कांग्रेस में कलह की स्थिति बनती है। हुड्डा ग्रुप के 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक कांग्रेस आला कमान या आला कमान द्वारा तय किए गए व्यक्तियों से लगातार मिल रहे हैं। कई मीटिंग्स का दौर हो चुका है और लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं अब इन तमाम विधायकों ने कुमारी सैलजा के खिलाफ ही बिगुल बजा दिया है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है, कुमारी सैलजा राजस्थान का झगड़ा तो सुलझा रही हैं, लेकिन अपने घर की लड़ाई उनसे निमट नहीं रही है। और ये लड़ाई भी किस बात की है कि जब से कुमारी सैलजा बनी है तब से लेकर अब तक हुड्डा ग्रुप के विधायक या कांग्रेस के नेता सिर्फ यही चाहते हैं कि कांग्रेस की पूरे स्टेट की कार्यकारिणी बना दी जाए। उसमें बहुत सारे प्रेसिडेंट बनेंगे, ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, राज्य स्तर पर भी कार्यकारिणी बनेगी और उसमें उन लोगों को तरजीह दी जाए। दरअसल कुमारी सैलजा ये चाहती हैं कि जिस तरीके से उनको कांग्रेस अध्यक्षा बनाया गया था हरियाणा राज्य की, तो राज्य में उनकी पकड़ किसी भी तरीके से मजबूत हो। लेकिन कुमारी सैलजा कार्यकारिणी बना नहीं पा रही हैं और विधायकों के ऊपर उनका बस नहीं है। हाँ, अगर 2-3 विधायकों छोड़ दें, जिनमें किरण चौधरी हैं, कुलदीप बिश्नोई हैं या फिर कैप्टन अजय यादव हैं, इनको छोड़ दें तो सारे विधायक ज़्यादातर भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में हैं। कुमारी सैलजा के साथ सिर्फ 2 या 3 विधायक हैं। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी ही 2 धड़ों में बटी हुई है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो पार्टी किस तरीके से लड़ेगी। किसानों का मुद्दा पूरे हरियाणा में छाया हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर कोई बहुत बड़ा सफल प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाई है और उसकी वजह कांग्रेस की गुटबाजी है। तो फिर बहरहाल सवाल यही खड़ा होता है कि कुमारी सैलजा राजस्थान का झगड़ा तो सुलझा सकती हैं, लेकिन अपना राज्य जहां की वो अध्यक्ष हैं वो उनके बस की बात नहीं है। पंजाब तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश, दुनिया, हरियाणा, पंजाब समेत तमाम उत्तर भारत की तमाम खबरों, जानकारियों, विश्लेषण और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पंजाब तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एक बड़ी बात, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे।